हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिजू और आपका स्वागत है आज की इस फ्रेश और कमाल के वीडियो में। हम काफ़ी लंबे समय के बाद वापस आ चुके हैं। तो क्लास 12 का आज वीडियो आने वाला है। आपसे क्लास 12 का कंटेंट बराबर मिलते रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है एनपीओ, मतलब कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा चैप्टर होने वाला है हमारा क्लास 12 का और काफ़ी इजी है। और आपको ये 12 नंबर देने वाला है एग्ज़ाम में। 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, उसमें 12 नंबर ये देने वाला है। सीबीएसई में तो ये चैप्टर डिलीटेड है, मतलब कि सीबीएसई हटा चुका है, सीबीएसई ऐसा ही करता है। लेकिन स्टेट बोर्ड्स में, सीयूईटी में, सीए में और ये सब सारा मतलब जो प्रोफेशनल कोर्स है उसमें ये चैप्टर आने वाला है, डिलीटेड नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको पढ़ना और काफ़ी इजी भी है। तो आपको इजी वे में हम बताने वाले हैं। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि एनपीओ होता क्या है। मतलब पहले हम बेसिक जानते हैं कि एनपीओ कैसे कैसे मतलब हुआ। तो देखिए, बिजनेस दो प्रकार का होता है। पहला होता है जिसमें कि लाभ कमाया जाता है, बिजनेस होता ही है प्रॉफिट कमाने के लिए। और दूसरा बिजनेस होता है जिसमें कि प्रॉफिट तो नहीं कमाया जाता है, हम लोगों का कल्याण कर रहे हैं, वेलफेयर कर रहे हैं। जैसे कि आप सरकारी हॉस्पिटल गए होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप देखे होंगे कि आपको आपका जो पर्चा होता है वो कितने का काटा जाता है? 5 रुपया, 10 रुपये मैक्सिमम। तो 5 रुपये का पर्चा जो काटता है वो कितना बचता है बताइए? 5 रुपये में तो पेपर ही आता है और बाकी उस पर जो उधर उसका ट्रांसपोर्टेशन में उधर उधर बहुत पैसा लग जाता है। तो 20 रुपये का पर्चा हो गया और आप उससे ले कितना रहा है? 5 रुपया। 15 रुपये का लॉस हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप कोई प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो कितने का पर्चा लेता है? 1000, मिनिमम 500 और मैक्सिमम 2-3 हज़ार। जितना महंगा डॉक्टर है तो उतने का पर्चा आपका लग जाएगा, पैसा लगेगा उतना। तो बताइए किस में आपको फ़ायदा हो रहा है? ये जो कि कल्याण कर रहा है, मतलब कि आपको लगभग फ्री में दे रहा है। तो जो संस्था, जो बिजनेस, जो ऑर्गेनाइजेशन आपको फ्री में, मतलब कि लगभग फ्री में देता है, कम पैसे लेके देता है, उसको बोलते हैं एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखिए इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रॉफिट मेकिंग का है, मतलब जो प्राइवेट है उसका। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस whose main objective is to earn profit by selling goods and services or providing services to the consumer। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका कि मेन एम ही होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उनका मकसद ही होता है कि वे प्रॉफिट को कमाएं गुड्स और सर्विसेज को सेल करके। मतलब कि सर्विसेज बेचते हैं। जैसे अब मेडिकल फैसिलिटी है तो वो एक सर्विस है ना, तो सर्विस बेचा। और गुड्स बेचा, जैसे दवाई हो गया तो वो गुड्स हो गया। और जैसे कोका कोला एक कंपनी है, वो कोक बनाती है, तो कोक क्या है? गुड्स है। और जोमेटो एक कंपनी वो भी है, लेकिन वो क्या बेचती है? सर्विसेज बेचती है। खाना थोड़ी ना बेचती है, खाना तो दूसरा कंपनी बेच रहा है, लेकिन जोमेटो क्या बेचती है? सर्विसेज बेच रही है, फूड डिलीवरी। तो ये सर्विसेज हो गई। और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कंज्यूमर, और कंज्यूमर मतलब कि उपभोक्ता मतलब कस्टमर बोल सकते हैं। तो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करके, तो इसी को बोलते हैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिए, हम अभी एनपीओ में नहीं आए हैं। तो एग्जांपल दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अमेजॉन भी बोल सकते हैं। तो ये सब जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चर करती है, वो सब प्राइवेट हो गया, मतलब प्रॉफिट मेकिंग का हो गया। उसका मेन एम ही होता है प्रॉफिट कमाना। दूसरा है मीनिंग ऑफ एनपीओ। अब देखिए ये हमारा मेन टॉपिक है, इससे डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन बनेगा, बताइए एक्सप्लेन एनपीओ, 5 नंबर का। अब उसके आपको बहुत सारा लिखना पड़ता है। तो दिस आर सम इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द सोसाइटी और टू इट्स मेंबर्स। अब देखिए एनपीओ में क्या होता है ना कि मेंबर चलता है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। ये ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका कि मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, सेवा प्रदान करना होता है। टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द सोसाइटी और इट्स मेंबर। एनपीओ में बहुत सारे मेंबर होते हैं, वो हम बताएंगे बाद में। इसी को बोलते हैं एनपीओ। एनपीओ का मतलब यही हो गया। इसका देखिए एग्जांपल, स्कूल्स, एसआरसीसी, टेम्पल,
हॉस्पिटल, लाइब्रेरी। स्कूल जो प्राइवेट, अब देखिए प्राइवेट स्कूल भी आपको सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप एक सब्जेक्ट का होम ट्यूशन कराते हैं तो आपको 3,000 रुपया देना पड़ता है, वो भी 1 घंटे का। लेकिन स्कूल में आप 7 से 8 घंटे रहते हैं, 6-7 घंटे रहते हैं, तो आपको कितना हज़ार हो गया वहाँ। अगर एक सब्जेक्ट के हिसाब से जोड़ते हैं तो 7 तिया 21,000, लेकिन ले कितना रहा है, 3 से 4 हज़ार। तो स्कूल भी एक NPO में हो गया। SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, बहुत बड़ा कॉमर्स का कॉलेज है दिल्ली में। तो ये भी क्या करता है, इसका फ़ी कितना है साल का, 18 से 19,000 रुपये। सोचिए कितना कम फ़ी है। प्राइवेट कॉलेज का फ़ी कितना है पता है, 5 से 10 लाख रुपए साल का। कितना फ़ी अब लगभग फ्री में कर रहा है। टेम्पल, मंदिर जाने के लिए कोई चार्ज थोड़ी ना लगता है। आपको अगर मन है तो आप दान दीजिए या नहीं भी दे सकते हैं। हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम आपको बताएं, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप कर दीजिए, हॉस्पिटल तो बहुत सारा है। लाइब्रेरी में आपको बहुत ही कम पैसा देना होता है। प्राइवेट में ज़्यादा लगता है, गवर्नमेंट लाइब्रेरी में कम पैसा देना होता है आपको। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनपीओ पे बॉक्स देखिए है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा हुआ है मेन सोर्स, इधर है यूजेज। अब देखिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, लाइब्रेरी, टेम्पल, चर्च, ETC मेन सोर्स है। ये एनपीओ का मेन सोर्स है, मतलब कि एनपीओ यही है। और इन मेन सोर्स का जो कारण क्या है, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, फीस, ग्रांट्स, गवर्नमेंट एड, एंट्रेंस फीस एक्सेट्रा। मतलब कि ये सब जो चीज़ है ना, ये इनसे चलता है। एक मंदिर कैसे चलता है, डोनेशन से, सब्सक्रिप्शन से, चंदा से, कुछ गवर्नमेंट दे दिया। और एक लाइब्रेरी कैसे चलता है, फीस वहाँ आता है, सब्सक्रिप्शन आता है, डोनेशन आता है, ग्रांट आता है, गवर्नमेंट का आता है, एंट्रेंस फी लगता है। चर्च कैसे चलता है, वही डोनेशन से, हमारा कुछ गवर्नमेंट का ग्रांट से, ऐसे ही होता है। डिस्पेंसरी, सरकारी डिस्पेंसरी, हम प्राइवेट का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप गवर्नमेंट लिख लीजिए। गवर्नमेंट डिस्पेंसरी कैसे चलता है, अब आप जाएंगे दिल्ली का एम्स, तो वहाँ पे भी डिस्पेंसरी है, बड़ा बड़ा डिस्पेंसरी। कैसे चलता है, गवर्नमेंट के फंड से चलता है, डोनेशन से चलता है। अब बड़ा बड़ा नेता आया और वहाँ पे 50,000, 2 लाख, 3 लाख ऐसे डोनेशन दे दिया, तो डिस्पेंसरी चल रहा है। अब देखिए इन सब का यूज क्या है, प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स, मतलब कि इनडायरेक्टली देखिए तो इन सब का यूज क्या है, मतलब डोनेशन आया तो उसका क्या होगा। तो सीधा सीधा लिख रहा है प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर को सर्विस प्रोवाइड कराएगी, एनपीओ कराएगी। और फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी का वेलफेयर होगा। अब कहीं पे रोड बनाना है तो रोड देखते हैं कितना बार गवर्नमेंट बनाती है, तो चंदा लगता है। रिलीफ टू पुअर, गरीबों को राहत पहुंचाने में। अब गरीब है और वो ब्रेड नहीं खरीद सकता है, तो उसको ब्रेड कम पैसे में दिया जाएगा, 4-5 रुपए में। तो यही होता है एनपीओ। अब देखिए एनपीओ में हम बोले थे कि मेंबर्स क्या होता है। मेंबर्स मतलब होता है सदस्य। घर में सदस्य होता है 8 लोग, 9 लोग, 10 लोग, 4 लोग भी होते हैं, 3 लोग भी होते हैं। लेकिन एनपीओ में इसी प्रकार सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं। मेंबर क्या करते हैं, जैसे एनपीओ होता क्या है, एक बिजनेस का फॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बिना प्रॉफिट के काम करती है। उसको प्रॉफिट नहीं चाहिए, उसको वेलफेयर करना है, कल्याण करना है। तो यही होता है एनपीओ का, एनपीओ यही होता है। अब हमको देखना है कि मेंबर क्या होता है। तो देखिए जैसे एक बिजनेस में पार्टनर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। बिजनेस 1-2 लोग से तो चलेगा नहीं, 1-2 लोग से भी चलता है। लेकिन जो बड़ा बड़ा बिजनेस है जैसे रिलायंस है, तो कितने लोग हैं, बहुत सारे मेंबर हैं। टाटा कितना मेंबर है, बहुत सारे लोग हैं। एलोन मस्क का जो कंपनी है टेस्ला, उसमें कितना मेंबर है, बहुत सारे मेंबर्स हैं उसमें, सैकड़ों मेंबर हैं, हज़ारों मेंबर हैं, और भी ज़्यादा ही होंगे। तो उसी प्रकार एनपीओ में भी बहुत सारे मेंबर होते हैं, 20 मेंबर, 30 मेंबर, 40 मेंबर, ऐसे करके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। और सब सब्सक्रिप्शन देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन मिलता है, डोनेशन दिया जाता है। अब देखते हैं ना आप लोग, कभी कभी बहुत बार देखते हैं साल में लक्ष्मी पूजा आया तो वहाँ पे लोग चंदा मांगने आते हैं, तो वो एनपीओ से ही कर रहे हैं काम। अब आपसे 100 रुपया चंदा मांगे, अब बताइए 100 रुपया में डेकोरेशन होता है क्या, नहीं होता है। अब टेंट कोई कैसे बुक कर लेगा 100 रुपया मांग के, तो ऐसा नहीं होता है। तो वो छोटा छोटा अमाउंट हमसे सब्सक्रिप्शन मांगते हैं, डोनेशन लेते हैं, ताकि वे काम कर सके, लक्ष्मी पूजा कर सके, वेलफेयर कर सके और कल्चर को प्रमोट कर सके। यहाँ पे और भी हम डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो देखिए अब इधर है ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीओ। एनपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। तो ऑब्जेक्टिव में हम पढ़ते हैं
टू प्रोवाइड सर्विसेज और रिक्रिएशन टू इट्स मेंबर, अपने मेंबर को सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस को रिक्रिएशन भी बोल सकते हैं। अपने मेंबर बताए हैं, उसका मेंबर होता है, उस मेंबर को जुड़ने के लिए कुछ पैसे लगते हैं, कुछ सब्सक्रिप्शन देना होता है, एंट्रेंस फ़ी देना होता है कि हम एक बार एंट्रेंस फ़ी दे दिए तो बार बार देंगे नहीं और उसमें जुड़े ही रहेंगे, तो ये होता है। टू प्रोवाइड सर्विसेज और रिक्रिएशंस टू इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मतलब कि चीज़ें सस्ते दाम में भी दे देती है। टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है। जैसे सरस्वती पूजा का जो चंदा मांगने आते हैं तो सोसाइटी का वेलफेयर है, सबको प्रसाद मिलेगा। टू गिव रिलीफ टू द पुअर, पुअर को, गरीब के रिलीफ के लिए भी काम करती है, उनको आराम भी मिलता है, आराम नहीं राहत बोल सकते हैं। जैसे हम बताए थे कि गरीबों को खाना, मतलब अगर एक अमीर आदमी है तो वो 50-60 रुपये का खाना जल्दी से अफोर्ड कर सकता है, आराम से अफोर्ड कर लेगा, लेकिन गरीब नहीं कर सकता है। तो कुछ एनपीओ होती है कि देखते हैं गर्मी के दिन में रोड साइड पे पानी रखते हैं, कुछ और भी कुछ जूस रखा रहता है, कुछ खाना रखा रहता है, वो गरीबों के लिए ही होता है। लेकिन यहाँ तो लोग अमीर लोग भी एकदम ताज़ा हो लेते हैं पी के, तो वो अलग बात हो गया। सो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, मतलब सॉरी नेक्स्ट चैप्टर नहीं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ। तो एनपीओ का जो हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक है वो देखते हैं, या नॉन ट्रेडिंग। देखिए एनपीओ को नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। अब इसका हम फीचर देखते हैं, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक, इसका हम 5 पॉइंट देखने वाले हैं। पहला है दे प्रोमोट आर्ट, कल्चर, रिलीजन, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। इनका जो काम होता है वो प्रमोशन करना होता है, ये प्रमोट करते हैं आर्ट को, कल्चर को, रिलीजन को, एजुकेशन को, स्पोर्ट्स को। जैसे कि हिंदू धर्म में बजरंग दल है। अब देखिए बजरंग दल क्या करता है, हमारा धर्म को प्रमोट करता है कि नहीं, तो बजरंग दल प्रमोट कर रहा है, आर्ट को करता है, कल्चर करता है, रिलीजन को करता है, कुछ एजुकेशन भी करते हैं, स्पोर्ट्स भी करते हैं। दे डू नॉट ऑपरेट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इनका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इनका कोई भी मकसद नहीं होता है कि ये प्रॉफिट ही कमाएं, इनका मकसद होता है सर्विस प्रोवाइड करना। एनपीओ इज मैनेज्ड बाय अ मैनेजिंग कमिटी इलेक्टेड बाय देयर मेंबर्स। अब देखिए एनपीओ में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो देखते हैं क्लास में 50 या 60 बच्चे होते हैं, या जितने भी बच्चे हों, मान लेते हैं क्लास में 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों का एक मॉनिटर होता है कि नहीं, और मॉनिटर कहाँ से बनता है, क्लास के बीच से बनता है। तो इसी प्रकार यहाँ से एक मैनेजर यहाँ से इलेक्ट होता है, मतलब कि इनके मेंबर्स के बीच से ही, ताकि वो सबको मैनेज कर सके एनपीओ के अंदर। अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ को देख लेते हैं, एक चौथा पॉइंट जो हमारा है वो कह रहा है कि एनपीओ प्रिपेयर्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर I/E, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, BS मतलब बैलेंस शीट। अब देखिए एनपीओ जो है ना वो हमारा था ना उधर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, मतलब कि नॉर्मल बिजनेस का अकाउंट, जो जिसका कि मकसद था प्रॉफिट को कमाना, उसकी तरह ही ये रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाता है। वो नहीं बनाते थे लेकिन ये बनाता है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाता है और बैलेंस शीट सेम बनाता है उसी की तरह। अब इधर हम आ जाते हैं, द सरप्लस ऑफ एनपीओ इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देयर मेंबर्स। जो सरप्लस होता है एनपीओ का वे उनके मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। तो किन के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किसी के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। अच्छा अगर एनपीओ मान लीजिए लाभ कमाया, मान लेते हैं लाभ तो कमाता नहीं है, अगर लाभ कमाएगा और चलिए वो 5 लाख रुपए लाभ कमाया और मेंबर है 50 मेंबर हैं, सब में अगर बांट देगा कुछ कुछ पैसा, तो बताइए कि उसके पास क्या बचेगा, बेचारा का भीख मंगाई नियन जीवन आ जाएगा कि नहीं, तो नहीं बांटता है। लेकिन बिजनेस में क्या होता है कि पैसा ही इतना होता है कि बांट देगा, तो लोग तो उसमें अपना पैसा लगाता है, अपना कैपिटल लगाता है। लेकिन एनपीओ में कोई भी घाटे का सौदा नहीं करेगा ना, कोई भी अपने घर से पैसा नहीं लगाता है। चंदा ये सब आया उसी से पैसा लग रहा है, तो चंदा को फिर बांट देंगे आप, तो फिर आपको अपने घर से पैसा लगाना पड़ेगा, तो घाटे का सौदा तो कोई नहीं करता दुनिया में। तो यही बात है। अब अगला जो पॉइंट्स है ये सब को हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ऐसे ही लंबी हो चुकी है। तो थैंक यू सो मच।